नमस्कार। तो तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अवस्थी, वरुण अवस्थी। तो अमेरिका ने कहा है चाइना एक एनाकोंडा की तरह है जो अपने आसपास के देशों को निगलता जा रहा है। चाइना लोन दे रहा है देशों को और जब वो देश लोन वापस नहीं कर पाते तो चाइना उनकी जो वो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया करता है। चाइना ने पाकिस्तान को ऑलरेडी 60 अरब डॉलर का लोन दिया हुआ है सी पैक के लिए और काफ़ी हद तक चाइना पाकिस्तान पे कब्जा भी कर लेगा। चाइना ने श्रीलंका में भी हबन टोटा में श्रीलंका के उस पोर्ट पे कब्जा कर लिया जिसको बनाने के लिए चाइना ने लोन दिया था। चाइना अपनी एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पे नौसेना तैयार कर रहा है और वो उन देशों को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, अपनी सेना में अपनी सेना का एक हिस्सा बना रहा है उन देशों को जिन देशों को वो लोन दिया करता है। और यही अमेरिका को खल रहा है। इंडिया को चाइना का बिल्ड रोड इनिशिएटिव पहले से ही खलता आ रहा है क्योंकि सी पैक पीओके से होकर गुजरता है। पर अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि चाइना धीरे धीरे ग्लोबल फौज तैयार कर रहा है और ग्लोबल फौज का रास्ता उसने नौसेना के जरिए देखा है। तो देखते हैं इस पे हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के रिश्ते फिर बिगड़ सकते हैं। इस बार रिश्ते बिगड़ने की वजह चीन का अरबों डॉलर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन सकता है। दरअसल पेंटागन ने चीन पर वैश्विक स्तर पर अलग से अपनी नौसेना बनाने का आरोप लगाया है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन प्रतिकूल सौदों के लिए देशों की संप्रभुता का गला घोट रहा है और एनाकोंडा की तरह दूसरे देशों को अपना भोजन बना रहा है। गुरुवार को कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने सुनवाई के दौरान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जॉन रिचर्डसन ने कहा कि चीन बीआरआई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पालतू प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर रहा है। इसके लिए वो विभिन्न देशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का ऋण पेश कर रहा है। इसके जरिए चीन अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहा है। पेंटागन ने कहा कि चीन बीआरआई के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी राजनयिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक ताकत बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर अपनी अलग नौसेना बनाने का प्रयास कर रहा है। चीन का मुख्य मकसद दूसरे देशों की वित्तीय मदद करना है। इसके लिए वो उन देशों के कॉमर्शियल बंदरगाहों के निर्माण, घरेलू सुविधाओं का विकास और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने का वादा करता है। चीन बीआरआई के जरिए एशियाई देशों को, अफ्रीका और यूरोप को सड़क और समुद्री परिवहन चीन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बीआरआई भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी बाधा बन रहा है। इसका कारण 60 अरब अमेरिकी डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सी पैक है। सी पैक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है। इस कारण भारत ने बीते साल चीन की ओर से आयोजित बेल्ट एंड रोड फोरम का विरोध किया था। रिचर्डसन का कहना है कि चीन दूसरे देशों को ऋण देने के बदले वाणिज्यिक बंदरगाहों का प्रयोग, सैन्य ठिकानों और जलमार्गों पर आधिपत्य जमा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अब श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबूती के बाद नाटो देश ग्रीस और इटली को भी अपना सहयोगी बना चुका है। भारत तो पहले से ही ये बोलता आ रहा है कि चाइना धीरे धीरे सब मार्केट, सारे बाजार पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। डुप्लीकेट आइटम पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान को लोन दे रहा है, अजहर मसूद जैसे आतंकी पर वीटो लगा दिया करता है। चाइना को खुद नहीं पता क्या सही है क्या गलत, बस वो अपनी इकोनॉमी के लिए और अपने लिए ही वर्क कर रहा है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। चाइना को दूसरे किसी भी देश से कोई खास मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि उसका जो देश है उसका सपना पूरा हो जाए, उनके जो शी जिनपिंग हैं उनका सपना पूरा हो जाए। और यही पूरा करने के लिए चाइना किसी भी कीमत पे लैंड और पोर्ट्स एक्वायर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका को भी ये बात पता है, फ्रांस को भी पता है और ब्रिटेन को भी पता है। देखते हैं कि अगला कदम इन देशों का क्या होगा। बने रहिए बिस्तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूं वरुण अवस्थी। धन्यवाद।